महाराज की खांसी। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेवराय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवेद को बुलाया गया। राजवेद ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही, खट्टे खाद्य पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थी, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीजें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हारकर राजवेद और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुंचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूँ। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे खा सकते हैं। अरे वाह, क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीजें भी खा सकता हूँ? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज्यादा अचार, दही और खट्टी चीजें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा तो वे बोले, तेनाली, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम जो का तो है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। महाराज ने पूछा, कौन से 3 लाभ? तेनालीराम बोला, पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये है कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये है कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? तेनालीराम ने उत्तर दिया, संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो रात दिन खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज़ सुनकर चोर सोचेगा कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी की उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, और कुत्ते हमें क्यों नहीं तंग करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम, खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं भटकेगा। और बूढ़े होने की भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज मेरा कहा मानिए, कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीजों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए। राजा कृष्णदेवराय को तेनालीराम की बात समझ आ गई। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थ से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, मुझे पता है आप कर ही दोगे। धन्यवाद।